अस्सलामुअलैकुम। आज पाकिस्तान की आवाज़ के साथ मैं हूं इमरान सुल्तान। नाज़रीन, बल्दियाती निज़ाम का मकसद इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकली है और यही नारा था तहरीक इंसाफ का, जिसको लेकर वज़ीर आज़म इमरान खान ने हमेशा बात की। लेकिन आज उनकी हुकूमत में बल्दियाती निज़ाम की मुद्दत ख़त्म हुए 2 साल बीत गए, लेकिन नए इंतखाबात के इनेकाद का कोई पता नहीं। दूसरी तरफ बल्दियाती नुमाइंदों की अदम मौजूदगी आवाम के मसाइल और मुश्किलात में इजाफे का सबब बन रही है। गली मोहल्ले की सतह के वो बुनियादी और जरूरी काम जो बल्दियाती नुमाइंदे झटपट कर लेते थे, अब उनके लिए आवाम को मेंबरान असेंबली के हुजरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। आज पाकिस्तान की आवाज में पेशावर ब्यूरो की टीम ने इस मसले को मौजू बनाया है और हमारे रिपोर्टर्स ने पेशावर के मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स में जाकर आवाम से बल्दियाती निज़ाम की अदम मौजूदगी के उनकी जिंदगी पर असरात से मुतालिक बातचीत की है। आइए आपको दिखाते हैं। सबसे पहले चलते हैं काशान आवाम की तरफ। वो टाउन 3 की यूनियन काउंसिल 31 में इस वक्त मौजूद हैं। जी काशान, क्या बताएंगे, क्या कहना है इस इलाके के लोगों का थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट यानी बल्दियाती निज़ाम के ना होने पर? आज पाकिस्तान की आवाज़ में हम बात करेंगे लोकल बॉडी सिस्टम पर। पेशावर के चारों टाउन्स में हमारे साथी रिपोर्टर्स मौजूद होंगे जो वहाँ के मसाइल, वहाँ की मुश्किलात आवाम की ज़ुबानी आप तक पहुँचाएंगे। मैं हूँ काशान अवान। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पेशावर के टाउन 3 की यूनियन काउंसिल 31 में। मसाइल यहाँ के बिस्यार हैं, गलियाँ टूटी फूट का शिकार हैं, सेवरेज के जो निज़ाम है वो ज़ेरे ज़मीन गया हुआ है जिससे मुख्तलिफ बीमारियाँ फैल रही हैं। इसके अलावा जनाजा गाह का प्रॉब्लम है। जो डिस्पेंसरी है एक वाहिद इस पूरे यूसी के लिए डिस्पेंसरी है जहाँ पर इलाज की नाकाफ़ी सहूलियात हैं। यहाँ पर घूमेंगे, लोगों से भी बात करेंगे, उनके मसाइल उनसे पूछेंगे कि क्या मसले हैं। तो अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे ये बताएं कि आपके मसाइल क्या हैं, जो छोटे मोटे मसाइल जो पहले नाज़िमीन दहलीज पर हल कर देते थे, मसाइल जो होते थे वो गली मोहल्ले में ही हल हो जाते थे। तो लोकल मसला है हमारा जो नालियाँ की निकासी वगैरह का, ये बिल्कुल नाक़िस है और ऊपर जो प्लेटफार्म जो बनता है वो नहीं है, बच्चे गिरते हैं। सबसे पहले तो हमारा लोकल यही मसला है। लोकल पे आपने बात की, लोकल पे हम बात करेंगे। और उसके बाद जो है सफाई वगैरह कोई भी नहीं है इस इलाके में। हम कहते हैं कि ऐसा कोई सफाई का मसला हो कि जो हमारे जितने भी यहाँ रहने वाले हैं उनको तो सहूलत हो ना। ये तो आ जाते हैं कि भाई ये टैक्स लो और वो टैक्स लो। टैक्सों की बात यहाँ नहीं होती। टैक्स अगर हम दे रहे हैं तो उसे हमें सहूलत भी मिलनी चाहिए ना। हम सूबाई हुकूमत को अपील कर रहे हैं, मरकजी को। और पानी के जो पाइप हैं वो बिल्कुल छोटे छोटे पाइप लगे हुए हैं। बकार है कि ये बड़े बड़े पाइप लगाएं ताकि जो पानी का मसला तो हल हो ना। ये बताएं क्या मसाइल हैं आपके इस इलाके के, क्या मसले हैं? छोटे छोटे मसले ऐसे हैं कि पानी में, नाली में से पानी के पाइप गुजरे हुए हैं जो लीकेज है, जिसकी वजह से लोगों का हेपेटाइटिस हो रहा है। हुकूमत को चाहिए, हमारे इलाके के पहले नाजिम होते थे, चलो हम जो बात भी होती थी जाकर नाजिम से डिस्कस कर लेते थे। दिन के टाइम नहीं मिलता था, रात को उनके घर चले जाते थे, डिस्कस हो जाती थी। लेकिन अब नाजिम का कोई सिस्टम ही नहीं है, तो हम किसके पीछे जाएं, किसका दरवाज़ा मारे कि हमें मसले हल करके दो। हुकूमत को चाहिए कि पाइप, एक बड़ा सा पाइप डालें पानी का नाली से साइड पे बाहर की तरफ, ताकि लोगों को ये मसले मसाइल ना हो। लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जो होता है वो आवाम के मसाइल उनकी दहलीज पर हल करने के लिए होता है। एमपीए का काम ये नहीं है कि वो लेजिस्लेशन उसका काम है, उसका ये नहीं है कि आपकी स्ट्रीट लाइट ठीक करेगा या आपका डेथ सर्टिफिकेट बनाएगा। ये काम किसका है? ये काम तो सूबाई गवर्नमेंट का है कि सूबाई गवर्नमेंट हमें सहूलत दे अपने इलाके पे ऊपर कोई ऑफिस बनाए, हम उधर ही जाएं, अपने छोटे छोटे मसाइल हल करें। सर आप क्या कहेंगे? लोकल बॉडी सिस्टम नहीं है, तकरीबन 14 माह हो गए हैं, नाज़िमीन नहीं है, तो कितने मसाइल बढ़ गए हैं आप लोगों? हमें तो इतने मसले पैदा हो गए हैं कि बहुत ज़्यादा मसले पैदा हो सकता है। हम तो सूबाई हुकूमत से दरख्वास्त करते हैं कि वो बल्दियाती इलेक्शन कराए। बल्दियाती इलेक्शन इसलिए ज़रूरी है कि यहाँ पर लोगों के छोटे छोटे मसले होते हैं वो हल हो जाते हैं। अब हमारे मसले कोई हल नहीं होता। हम एमपीए एमएनए के पास नहीं जा सकते, ना हमें वहाँ पर छोड़ते हैं, क्योंकि ये इलाके के मसले होते हैं। इलाके के मसले कौंसलर हजरात करते हैं, नाज़िमीन करते हैं। ना नाज़िमीन है ना कौंसलर हजरात हैं, क्योंकि यहाँ से वो ख़त्म हो चुके हैं। और यहाँ पर हर एक इंसान को दस्तखत करने के लिए भी कौंसलर के पास जाते हैं तो कहते हैं कि हम कौंसलर हजरात कहते हैं कि हम दस्तखत नहीं कर सकते क्योंकि हमारी अथॉरिटी ख़त्म हो चुकी है। मेहरबानी करके हम सूबाई हुकूमत से दरख्वास्त करते हैं कि वो
यहाँ के इलाके के बल्दियाती इलेक्शन कराया जाए। यहाँ इस इलाके के साबिका नाजिम थे, उनसे भी बात करेंगे, लोकल गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं। सर ये मुझे बताएं कि अवाम तो बड़ी ज़्यादा मसाइल में शिकार हुई है, आप लोगों के होते हुए वो कहते हैं छोटे मोटे काम हमारे हो जाते थे, ये क्या मसला है, क्यों नहीं हो रहे? अस्सलाम वालेकुम। दरअसल बात यह है कि 14 माह पहले बल्दियात ख़त्म हो चुका है। अब जब जितना बकाया हमारा जो फ़ंड है वो ट्रांसफ़र हो गया MPA साहिब को। यहाँ के जो लोग हैं हर बंदे की एक्सेस MPA MNA तक नहीं है, तो उनके जो इशू होते हैं वो हमारी तरफ आते हैं। हम किसी इदारे के पास जाते हैं तो कहते हैं भाई आपका तो टर्नओवर ख़त्म हो चुका है, आपने जो भी काम करने हैं MPA साहब के पास जाएँ। आप हमारे यहाँ पे 13 ट्यूबवेल हैं, वो 13 ट्यूबवेल के पाइप आपस में कनेक्टेड हैं और वो तमाम रस्टेड पाइप जो नालियों में पड़े हैं जिसकी वजह से पानी गंदा आता है, वो बीमारी है। हम जब डिपार्टमेंट के पास जाते तो वो कहते हैं जी आप कंसर्न MPA के पास जाएं क्योंकि आप लोग ख़त्म हो चुके हैं, आप लोगों को इख्तियार नहीं है। सर मुझे डिस्पेंसरी के बारे में बताएं, आपके इलाके की डिस्पेंसरी मैंने देखी, जनाजा गाह नहीं है, ग्राउंड नहीं है। इस डिस्पेंसरी में क्लास 4 और डिस्पेंसर सुबह से लेकर 1 बजे तक तमाम ट्रीटमेंट करते हैं। फीमेल हमारी यहाँ पे आती हैं, ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं। अगर यहाँ पे कोई वाक़या हो गया तो हु शुड बी रिस्पॉन्सिबल? लोग तो हमारे पास आते हैं, इस बारे में हमने MPA साहब से बात की है, MNA साहब से बात की, यहाँ तक हमने हेल्थ डिपार्टमेंट में बात की है, लेकिन वो हमारी बातों पे ध्यान नहीं देते। जब तक दोबारा हमारा ये लोकल गवर्नमेंट सिस्टम बहाल नहीं होता तो ये मसाइल रहेंगे। हमारी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द लोकल सिस्टम बहाल करे ताकि आवाम के मसाइल हल हो सके। थैंक यू। ये थे यूनियन कौंसिल 31 के मसाइल हमने आपको बताए, आवाम की ज़बानी। आवाम का ये कहना है कि मसाइल बिस्यार हैं लेकिन हल करने वाला कोई नहीं है। अब हम आपको लेकर चलते हैं पेशावर के टाउन 1 की UC 13 की तरफ, जहां पर अज़म आपको ज्वाइन करेंगे और वहां के मसाइल बताएंगे। जी शुक्रिया काशान। अब हम आए हैं टाउन 1 की UC 13 शेख जुनेदाबाद में। यहाँ पे जब हमने इलाका मकीनों से बात की तो उन्होंने बेतहाशा मसले मसाइल हमें जो है बताए हैं। अब लोकल बॉडीज़ भी नहीं है, लोकल गवर्नमेंट भी नहीं है, इनके मसले मसाइल हल नहीं हो रहे। शेख जुनेदाबाद में बहुत से मसाइल हैं लेकिन सबसे बड़ा मसला जो है निकासी आपका है। हमारे कैमरामैन अगर आपको दिखा सकें तो यहाँ पे ये सूरत हाल है। इस वक्त में गली में मौजूद हूँ शेख जुनेदाबाद की और यहाँ की ये सूरत हाल है। आपको गंदगी जो है दिखाई दे रही होगी, यहाँ से गुजरना जो है वो शहरियों का काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। ये तो एक है, दूसरी तरफ ये नाली जो है यहाँ पे निकासी आपका निज़ाम जो है वो दरम बरम है। यहाँ पे गंदगी आपको पड़ी जो है दिखाई दे रही है। ये नाली जो है नहीं चल रही, इसमें गंद सारा इकट्ठा हुआ है, जमा हुआ है और यहाँ पे अफसोस की बात ये है कि यहाँ पे इसे कोई उठाने के लिए भी नहीं आया। इलाका मकीन भी इस पे काफ़ी जो है वो खफा है, नाराज़ हैं। उनका यही कहना है कि जब से इस इलाके के जो नाजिम थे वो फोत हो गए थे 2016 में, तो उसके बाद इस इलाके के मसले मसाइल जो है हल नहीं हो रहे। अब जाहिर सी बात है MNA MPA तो यहाँ पे आ नहीं सकते, तो ये मसले मसाइल कौन हल करेगा? हमारे साथ यहाँ पे इलाका मकीन मौजूद है, उनसे इस इलाकों के मसले मसाइल जो हैं उन पर हम बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे आपकी इस गली में, स्ट्रीट में क्या मसले मसाइल आपको दरपेश हैं। जब यहाँ पर बारिश होते ये नालियों में जितने भी गन होते वो बाहर निकलते हैं, तो यहाँ पर जितने बुजुर्ग है और जितने लोग हैं, यहाँ करीब मस्जिद भी आप लोग को दिखाई दे रहे, लेकिन हम मस्जिद भी नहीं जा सकते। और दूसरी बात ऐसी है कि जब से साफी साहब गए हमारे इस एरिया से, वो फौत हो चुका है, तो उसके बाद ना तो हम किसके पीछे जाए, हम किसको रोए, कोई सुनने वाला। हम ये जो नलियां यहाँ पे बंद हैं, इसको साफ करने के लिए, इसको खोलने के लिए कोई नहीं आता, कोई पूछता नहीं है। हम 2-3 दफा तो गए इन लोगों के पीछे, ना कोई आते ना कोई सफाई कर दे। आपके इलाके में कौन से मसले मसाइल हैं जो आप जिसकी वजह से काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? यहाँ के ये मसाइल है कि एक तो नालियाँ भर जाती है, दूसरे जी हमारी ये शेख जुनैद बाबा ज़ियारत जो है उसके नीचे ये नशाई लोग बैठते हैं, तो किसी वक्त भी किसी कभी मरीज आ जाते हैं तो उसको जाने का रास्ता नहीं मिलता है। अगर कोई बच्चा आ जाए, अगर पोल्ट्री उसको देख लेते हैं, उससे छीन लेते हैं पैसे वगैरह जो कुछ भी हो। वहाँ नालियाँ सारे बंद पड़ी हैं। जो पानी का वो टैंकर है साफ जो PTI वालों ने बनाया है, अभी तक वो शुरू नहीं हुआ, अभी तक वो बंद है। पता नहीं क्या मसला है, क्या बात है। अभी तो वो लोग कह रहे थे कि ये चौकीदार वगैरह ये लोग काम है, वो भी अब पूरे हो गए, मगर काम कोई नहीं करता। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे कि इन्होंने बताया बहुत इलाके में नशे अफराद भी होते हैं, इसके अलावा दीगर मसाइल बताए, आपको क्या मसाइल दरपेश हैं? पारुका का अलग हाल ख़राब है, दूसरी जो है वो ट्यूबवेलों का जो है अलग हालात ख़राब है। बाज़ वक़्त मैं देखता हूँ ड्यूटी पर आ जाते हैं, वापस चले जाते हैं, ट्यूबवेल लगा हुआ है, बिजली चली जाती है, वापस आती है तो पूछने वाला है नहीं। वहाँ पर भी पोल्ट्रियों का ऐसा हाल है। बानू में वहाँ ट्यूबवेल का मैं हाल देख रहा हूँ, एक खंबा लगा हुआ है, नीचे गन पड़ी हुई है, सामने उधर भी पड़ा हुआ है, चारों तरफ गंभीर मसाइल हैं, तो अल्लाह हल करे यार। बस आप क्या कहना चाहेंगे भाई, क्या क्या मसला है? अस्सलाम वालेकुम जी। यहाँ पर जी
بہت اسٹریٹ کرائم بہت ہو چکے ہیں جی. اکثر یہ شیخ آباد پارک میں بیٹھے ہوتے ہیں, لیٹ آور میں یہ نکل آتے ہیں اور جو بھی کھیلا کسی کو دیکھ لیں تو اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں. اس کی وجہ سے ہم نے اپنے اسی محلے میں, ہمارے حاجی لال محمد بڑے انہوں نے ایک چوکیدار مقرر کیا, اس کو ہم اپنی جیب سے منتھلی تنخواہ دیتے ہیں اپنے اس محلے کی. تو یہ جو آپ نے بتایا اسٹریٹ کرائم بڑھ گئی ہے تو پولیس وغیرہ گشت نہیں کرتی؟ پولیس وغیرہ گشت نہیں کرتی جی, وہ بس ٹیمپریری کی طرح ایک چکر لگا لیا اور بس چلے جاتے ہیں اور پولیس کو کچھ وہ بھی نہیں ہے. اس لیے ہم نے پھر اپنی سیکورٹی کے لیے خود ہی چوکیدار یہاں پر رکھا ہے. اور یہ پانی کے بہت مسائل ہیں, یہ جو نالیوں سے گند نکالتے ہیں وہ بھی 2-3 دن پڑے ہوتے ہیں, جس پہ ہمارے بزرگوں کو گزرنے کا مسئلہ ہوتا ہے. اس پہ سلیپنگ ہوتی ہے, گرتے ہیں, مسجد جاتے ہیں, ناپاک ہو جاتے ہیں, کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں, جس کی وجہ سے بہت مسئلے ہیں. اکثر تو ہمارے بزرگ حضرات گھر میں ہی نمازیں پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے کہ آپ نے یہاں پہ ان شہریوں کی باتیں سنی, اب ہمارے ساتھ سابقہ جو ڈسٹرکٹ ممبر تھے ان کے بھائی موجود ہیں, ان سے جانیں گے. آپ کے بھائی جب تک تھے تو اس علاقے کے مسئلے مسائل حل ہوتے تھے, اب نہیں ہو رہے تو ایم پی اے میں نے تو یہاں پہ آ نہیں سکتے, تو آپ کیا کہنا چاہیں گے, کیا تجاویز دینا چاہیں گے کہ مسئلے مسائل حل کیا جائے؟ پہلے تو میرے بھائی تھا تقریباً 2016 میں اس کی فوت ہو گئے. اگر وہ تھا تو سب کچھ ٹھیک تھا, سب کچھ صحیح چل رہا تھا, پولیس بھی گشت کر رہی تھی, صفائی بھی ہو رہی تھی, مطلب یہ مسائل بہت کم تھے, اسٹریٹ لائٹ وغیرہ سب کچھ کلیئر تھا. اب اگر آپ دیکھ لیں نا تو اسٹریٹ لائٹ کا مسئلہ ہے, اسٹریٹ لائٹ بالکل نہیں ہے. صبح اگر بزرگ شہری مسجد پہ جاتے ہیں تو اس کو بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے. پولیس والے گشت نہیں کر رہے, کرائم زیادہ ہو گئے. تقریباً 1 مہینے کے اندر یہاں سے تقریباً 6-7-8 موٹر سائیکلیں چوری ہو گئی ہے. اس کی وجہ سے یہ ہے کہ پولیس صحیح کام نہیں کر رہی تھی. پہلے پیٹرولیم گشت ہوتا تھا تو چور وغیرہ ڈرتے تھے, آتے نہیں تھے. اب گشت کم ہو گئی تو چوری زیادہ ہو گئی. تو یہ مسئلے جتنے بھی ہیں یہ بلدیاتی نمائندے حل کرتے ہیں. اگر بلدیاتی نمائندے آ جائے نا تو ہمیں کسی ایم این اے ایم پی اے کی ضرورت نہیں ہوتی, سارے کام جو ہے نا بلدیاتی نمائندے کرتے. آپ یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جو الیکشن ہے ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے, لوکل گورنمنٹ کے, وہ کروائے جائیں؟ ہاں, یہ میں مطالبہ کرتا ہوں کہ جلد از جلد بلدیاتی الیکشن کروائے جائے تاکہ ہر علاقے کے مسئلے حل ہو جائیں گے. کیونکہ مسئلے حل کرنے ایم این اے ایم پی اے تو یہاں آ نہیں سکتے, اس لیے بلدیاتی نمائندے حل کروا سکتے ہیں. بہت شکریہ. جیسے کہ آپ نے اس علاقے کے مسئلے مسائل یہ سب کچھ سنے اور یہاں پہ آپ نے اس کی تجویز بھی سنی. یہاں کے جو لوگ ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اس کا واحد حل یہ ہے کہ الیکشن جو ہے لوکل گورنمنٹ کے, جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہے اس کے الیکشن کروائے جائیں, تبھی یہ جا کے یہ مسائل جو ہے حل ہو سکے ہیں. اب اس علاقے کے مسائل آپ نے سنے. اب ایک چھوٹی سی بریک لیں گے, جس کے بعد ہم آپ کو جوائن کریں گے ہمارے ساتھی رپورٹر کامران علی. جی بالکل, بریک سے قبل ہمارے 2 ساتھی رپورٹر پشاور کے مختلف یوسیز کی صورتحال بتا رہے تھے. اس وقت میں پشاور کے یوسی 60 کے علاقہ پشتخرہ میں موجود ہوں اور یہاں پر بھی بالکل سیم صورتحال ہے. بجلی کا مسئلہ ہو, پانی کا مسئلہ ہو, پھر صفائی کی صورتحال ہو یا اس طرح گیس کی لوڈ شیڈنگ, تو اس علاقے کے جو مکین ہیں وہ بھی ان مسائل سے انتہائی زیادہ پریشان ہے. تو اسی مسائل کے حوالے سے ان سے بات کریں گے اور ان سے یہ بھی ساتھ میں جانیں گے کہ جو بلدیاتی نمائندے تھے ان کی مدت تو پوری ہو گئی ہے, لیکن اپنے مدت کے دوران انہوں نے ان مسائل کی طرف کیا توجہ دی اور اب ایم این ایز اور ایم پی ایس کیا ان کے مسائل کو حل کرنے کی کوئی کوشش کر رہے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ علاقہ مکین موجود ہے, ان سے بات کریں گے کہ ان کے علاقے میں کیا کیا مسائل ہیں. جی یہ بتائیں کہ آپ کے علاقے کو تو میں نے دیکھ لیا, مسائل تو بہت سارے ہیں, لیکن سب سے بڑا مسئلہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ فوری حل ہونا چاہیے؟ سب سے بڑا مسئلہ جو پانی کا ہے, جو پانی کا پیپ جا رہا ہے یہاں سے, یہ نالے میں جا رہے ہیں, کوئی پیپ بچھایا ہوا نہیں گلیوں میں, صرف پیپ یہاں سے ڈائریکٹ گیا ہوا ہے, کنویں سے لیا ہوا ہے, وہ ٹوٹا ہوا ہے, سارا پانی جو ہے گندا ہے, لوگ پی رہے ہیں. تقریباً 5-6 سالوں سے اس طرح یہی بنا ہوا, کوئی آنے والا ہے نہیں, کوئی پوچھنے والا ہے نہیں کہ آئے اور اسے ٹھیک کروائیں. نہ ایم این اے ہے, نہ ایم پی اے ہے, نہ کوئی ممبر وغیرہ ہے, کوئی آئے اسے پوچھے دیکھیں. یہ گندا پانی ہم لوگ پی رہے ہیں, ہم مجبوراً پیئیں گے کیونکہ کوئی آتا ہی نہیں ہے, کوئی پوچھنے والے نہیں ہے, تو ہم لازمی بات ہے کہ یہی پانی پئیں گے. آپ نے خود دیکھ لیے یہ نالا جو ہے بھرا ہوا ہے تقریباً, اس کو نہ کوئی خالی کرنے کا ہے, نہ کوئی گند نکالنے کا ہے, اور اسی طرح پڑا ہوا ہے. جی صفائی کے لیے آتا نہیں ہے یہاں؟ نہ یہیں پر کوئی نہیں آتا صفائی کے لیے, نہ کوئی. یہاں پر یہ دیکھو کتنا گند پڑا ہوا ہے, اس کا کوئی وہ WSP والا صفائی کرتے ہیں, روڈ پہ آتے جاتے ہیں, مگر یہاں پر کوئی نہیں آتا. اور نہ کوئی, ہم نے بہت کمپلینٹ کی ہے, پھر بھی کوئی نہیں آیا. آپ کے علاقے کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟
वो तो मसला बहुत है, बिजली और जो पानी है, इससे बड़ा मसला गैस का है जो 2-3 महीने से आ रही नहीं है। बिजली जो है ना तक गैस का बिल जो है 8,000 6,000 आ जाते हो, लेकिन गैस नहीं है। सबसे बड़ा मसला तो ये है, बिल्कुल जो है ना इलाके में गैस नहीं है। लकड़ियाँ वगैरह जलाते, कभी किधर से लाते कभी किधर से लाते, तो इसका जो है ना MPA पूछने वाला है, ना MNA पूछने वाला है, ना बिम्बर है, ना नाजिम है। बस खाली वोट के लिए इधर आ जाते कि बस वोट दो। जब वोट ले जाते तो फिर देखने वाला कोई नहीं होता। जब से ये नाजिमीन हमारे ख़त्म हुए हैं उसके बाद फिर हमारे मसले बढ़ गए हैं। यहाँ तक कि हमारे पानी का मसला है, ये देखिए ये अपना जो जितने भी हमारे पीने वाले जो पानी है वो गंदे नालों के बीच में बिल्कुल गुजरे हुए हैं सारे पे, और ये सारे जो हैं इससे इतनी बीमारियां फैल गई हैं कि आपको बता नहीं सकती हैं इसके बारे में। इस तरह हमारे डस्टबिन जो हैं वो सड़क पे हैं, जो WSSP वाले हैं वो तो वहाँ से सारी सफाई का वो इन्होंने ज़िम्मा लिया है, लेकिन यहाँ पे जो हमारे ये दरमियान में जितना ये आपको ये रास्ता नज़र आ रहा है, ये हमारे गांव के बीच वाला जो बड़ा रास्ता है, सारी जितनी भी आबादी है इसके इर्द गिर्द है। ये वाली जो है वो WSSP वाली कोई यहाँ पे इसको नहीं कर रहे हैं, कोई पूछता भी नहीं है। तो ये जितने भी अब ये मेरे भाई अगर इस तरह ये जो MPAs हैं MNAs हैं इनके पीछे कौन, न तो हमारा कोई पूछता है, ना कभी यहाँ आए हैं, न ये इन मसलों के बारे में कभी उन्होंने ये नहीं किया कि इसका क्या होगा, हल क्या होगा। जो नाज़िमीन थे, इस तरह चेयरमैन थे, तो उन्होंने भी इन मसाइल को हल करने की कोई कोशिश नहीं की? बिल्कुल भी नहीं। अगर वो हल करना चाहते तो शायद अभी हल हो गए होते, लेकिन अभी तक कोई मसला नहीं हुआ। हम उल्टा ज़्यादा हो गए। बिजली हमारी इस तरह के मीटर्स लगाए कि कहेंगे कि बिजली सही हो जाएगी, लेकिन अभी तक सही नहीं हुई। उसी तरह कभी 2 घंटे नहीं, कभी 3 घंटे नहीं होती, कभी सुबह से लेकर दोपहर तक नहीं होती, उसके बाद आ जाती है 3 बजे। इसी तरह गैस हो गया, गैस सुबह होता है उसके बाद फिर नहीं होता, फिर शाम को आ जाता है। इसी तरह बिजली कोई तो हो गई। इसी तरह पानी हमारे सारे नालियाँ जो है वो गंदे, अभी तक किसी ने साफ नहीं किया। इसी तरह रोड हमारे कभी उधर कचरा कभी इधर कचरा, तो साफ करने वाला कोई भी नहीं, और नहीं ना ज़मीन इस तरह वो करते। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने इनकी बात सुनी तो यकीनन इस इलाके के जो मसाइल है बहुत ज़्यादा है, बिजली और इस तरह गैस का मसला, और सबसे बड़ा जो मसला है इस इलाके में पानी का है, क्योंकि जो पाइप है वो गंदे जो नाली है उसमें गुजरे होते हैं और यही पानी जो है घरों में जाता है। तो ये थी इस इलाके के सूरत। अब हम जाएंगे अपने सीनियर रिपोर्टर शहाबुद्दीन की तरफ और उनसे जानेंगे कि वो किस इलाके में मौजूद है और वहाँ पर क्या क्या मसाइल है। जी शहाब बताइए। शुक्रिया कामरान। बिल्कुल हम टाउन 2 के इलाका दारमंगी में मौजूद है और हम कोशिश करेंगे कि ये टाउन 2 के मुख्तलिफ इलाकों में जाएं, वहाँ के मसाइल मालूम करें। और जिस तरह आपने अपने टाउन के बारे में लोगों के साथ बात की, वहाँ के मसाइल के बारे में, इस तरह हमारी दूसरे नुमाइंदगान ने पेशावर की मुख्तलिफ टाउन्स के बारे में बात की, इसी तरह यहाँ टाउन 2 की भी इसी तरह मिलते जुलते मसाइल है। यहाँ पर भी बिजली, गैस, डिस्पेंसरियों और नालियों, साफ पानी और सफाई के अबतर सूरत हाल है। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है दरमांगी के लोग, यहाँ पे साबिका नाजिम साहब भी मौजूद है और उनसे भी बात करेंगे, इलाके के दूसरे लोगों के साथ बात करेंगे। जी नाजिम साहब, ये बताएं कि यहाँ पर जो मसाइल थे इलाके के, अब कैसे ऐसे मोटे मोटे मसाइल क्या है? यहाँ के बड़े मसाइल हमारे दौर में तो काफी कमी थी, लेकिन अब मसाइल चूंकि 1.5 साल हो गए कि बल्दियाती सिस्टम खत्म हो चुका है, उसकी वजह से काफी मसाइल सफाई की न होने के बराबर है। टाउन तो इधर चक्कर ही नहीं लगाते, पूछते भी नहीं। आज भी मैंने उसको टेलीफोन किया कि भाई एक नाली बंद है, मेहरबानी करे 3-4 बंदे भेज दे कि इसकी सफाई करे, क्योंकि सारा पानी जो है रोड पे आ रहा है। तो उसकी वजह से हमारा दूसरा ये कि हमारे इधर जो इंडस्ट्रीज हैं उसकी वजह से हमारा ड्रेनेज सिस्टम तबाह हो चुका है। उसका पानी जो है नहर में जाके गिरता है, उसकी हालत देखिए। दूसरा ये कि यही पानी हमारे खेतों में जाता है तो हमारे फसल का भी काफ़ी नुकसान है। तो उसकी वजह से मसाइल हमारे बहुत बड़े हैं और भी काफ़ी मसाइल है। हमें ज़्यादातर मसला जो है ना आजकल सुई गैस का है, क्योंकि प्रेशर न होने के बराबर है। वर्सक रोड पे तकरीबन गैस बिल्कुल नहीं है। हमारे एक मोहल्ले में तो बिल्कुल 2 साल से तकरीबन पाइपों में पानी आ रहा है। हमारे MPA साहब उसको हमने की
अप्रोच किया तो उसने कहा कि मैं पैसे जमा करके इंशाल्लाह मैं ये तब्दील कर दूंगा। बिल्कुल, बल्दियाती नुमाइंदे जब होते तो काम हो रहा था, अब काम में कमी आई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर जी अभी काम कमी नहीं, बिल्कुल हो नहीं रहा। हम सुबह भी गए थे, सुबह से आज तक हम तो दोपहर तक वहाँ के दफ्तर में चक्कर लगाते कोई बात नहीं सुनता। इधर ये देखो, ये हमारे इलाके में ये तरक्याफ्ती इलाका है, इसका हाल देखो। अगर हमने आपको गाँव ले गया तो हम शर्म से वो आपको दिखा नहीं सकते, इतना गंदगी है। हमें बार बार हमने जो फरीदुल्लाह नाजिम जो था ना, हम इसकी पीछे भी गए थे कि हमें वो डस्टबिन दे दो, वो दे दो, नहीं देता। हर बंदा गन लाता है और नाली में फेंकता है, नहर में फेंकते हैं। बिल्कुल सफाई का हाल तो इधर पूछती नहीं है, कोई भी नहीं पूछता इधर। बाकी गैस जो है ना, हमारे जो मोहल्ला निकाय वो हमारा मोहल्ला है। कभी जाते तो हम आपको कोरोना के बहाना है जीएम के पास जाते हैं तो सुबह जाओ तो गेट में आपको बैठाता है, अंदर नहीं छोड़ सकते। सिक्योरिटी गार्ड है कि यार इधर से बात करो, वो बीमारी है, हम किधर जाए, कोई नहीं सकता। अगर हम एमपीए के पीछे जाए वो कहते हैं कि वो हमारे पास नहीं है, एमएनए के पास जाओ, एमएनए हमारा है नहीं। जी आप बताएं, इस इलाके के आप रहने वाले हैं, यहाँ पर पीने के साफ पानी या सेहत के डिस्पेंसरी वगैरह वो है? देखो मैं आपको ये बताऊंगा कि मेरे ख्याल से या तो अब सब कुछ सिस्टम ख़राब हो चुका है। मेरे ख्याल से इसका मेन मसला जो है ना ये है कि यहाँ पहले ये बल्दियाती सिस्टम होता था ना, हमारे जो छोटे मोटे मसले आते थे हम इन लोग के पास ये बजाते, ये अगर इनके वश में नहीं होता तो ये ऊपर जाते थे। अब हमारा तो यही मसला सबसे ज़्यादा जो है ना यही है, बल्दियाती सिस्टम ख़त्म हो चुका है, हम किसके पीछे जाए। वो लोग का तो हम ना उसका उजरा मालूम है ना कोई पता है। अगर हमारा ऐसा मसला आ भी जाता हम इन लोग के साथ जाते थे, अगर छोटा मोटा मसला इसके कंट्रोल में होता तो यही हल करता। इनके कंट्रोल मसले क्या है? मसले तो यहाँ बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले गैस, बिजली का लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हुआ है। इस तरह ये रास्तों का सेवरेज सिस्टम, पानी, पीने का पानी सही नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। यहाँ तो सारे मसले ही मसले हैं जी। आपके घर में पानी सही? यार पानी तो है, यानी गैस का बहुत बड़ा मसला है यार। गैस नहीं है यार, सुबह से नहीं है, रात को नहीं है, पता नहीं है गैस को क्या हो गया यार। ये गैस नहीं छोड़ते ये लोग यार। हाँ जी नाजरीन, ये आप लोगों ने सुन लिया है पेशावर के टाउन 2 के मसाइल। यहाँ पर मुंतखब नुमाइंदे और आम लोगों की ज़ुबानी भी आप लोगों ने सुन लिए, मुख्तलिफ इलाकों के लोगों के ज़ुबानी भी आप लोगों ने मसाइल सुन लिए कि क्या मसाइल हैं और इस मसाइल का हल क्या है। और हमारे आज न्यूज़ के नुमाइंदगान ने टाउन 1, टाउन 2, टाउन 3 के मसाइल आपको बयान किए हैं। और कोशिश यही हमारी है कि जो बाइख्तियार लोग हैं, जो ईवानों में बैठे हुए हैं, चाहे मुंतखब नुमाइंदे हैं चाहे हुकूमती लोग हैं, वो इस मसाइल पर तवज्जो दें और इसके हल के लिए कोशिश करें। जी बहुत शुक्रिया शहाबुद्दीन, आप टाउन 2 इलाका दरबंगी से हमें अपडेट कर रहे थे। नाज़रीन वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे इलेक्शन कमिश्नर शरीफुल्लाह साहब, उनसे हम बात करेंगे। छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। नाज़रीन, पेशावर की मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स की सूरत हाल आपने जानी। अब जरा इन मसाइल को लेकर चलते हैं इलेक्शन कमिश्नर खैबर पख्तूनख्वा के पास और जानते हैं कि आखिर क्या वजूहात हैं कि 2 साल गुजरने के बावजूद बल्दियाती इलेक्शन का इनेकाद मुमकिन नहीं हो पा रहा। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इलेक्शन कमिश्नर खैबर पख्तूनख्वा शरीफुल्लाह साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इलेक्शन के इनेकाद की इस वक्त सूरत हाल क्या है, एट प्रेजेंट क्या स्टेटस है? जब लोकल गवर्नमेंट का टाइम ख़त्म हुआ तो इलेक्शन कमीशन उसी वक्त से प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ राब्ते में है। वक्तन फ़वक्तन हमारी मीटिंग भी होती रहे और वो यहाँ तक हुआ कि फिर हमने 35 में से तक 28 डिस्ट्रिक्ट में अपना काम मुकम्मल कर लिया है। अपना काम सिर्फ डिलिमिटेशन का नहीं बल्कि इसमें जो RO लगने थे वो भी हमने अपॉइंट कर लिए। पोलिंग स्टाफ जो हमने अपॉइंट करना था वो भी हमने मंगवा लिए। लिस्ट ऑफ पोलिंग स्टेशन भी तैयार हुआ और सिर्फ ये जो 7 डिवीजन हेडक्वार्टर है वहाँ पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट लगा हुआ था, काम कर रहे थे वो। अब रिसेंटली 2-3 दिन से उन्होंने वो जो 7 डिवीजन हेडक्वार्टर है जहाँ पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने लोकल काउंसिल, सिटी लोकल काउंसिल बनाने हैं, वो भी नोटिफिकेशन उन्होंने कर दिया है।
और कमीशन रवाना कर दिया। उसमें सिर्फ पेशावर डिवीज़न में थोड़ा मसला है, उस पर वो काम कर रहे हैं, लगे हुए हैं। तो हमारे पार्ट पे तमाम के तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं, यहाँ तक कि हमने इलेक्शन मटीरियल भी तैयार कर लिए हैं। जो ही ये शेड्यूल आएगा तो हम इलेक्शन मटीरियल की वो शुरू कर लेंगे। सैयद डिवीज़न हेडक्वार्टर डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पे ये नोटिफिकेशन भी कमीशन चले गए हैं। तो इस पे पहले कमीशन ने डिलिमिटेशन शेड्यूल देना है। ये 7 डिवीज़न हेडक्वार्टर में जब ये डिलिमिटेशन कंप्लीट हो जाए, फाइनल पब्लिकेशन हो जाए, उसके बाद फिर हमने इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इलेक्शन के लिए शेड्यूल अनाउंस कर। शरीफुल्लाह साहब, जिन डिविजन्स की हल्का बंदियां नहीं हुई, डिलिमिटेशन नहीं हुई, उनका क्या बना? असल में हमारे यहाँ पे 2 सीटें खाली हैं, एक प्रोविंशियल असेंबली का है, एक नेशनल असेंबली का है। और ये कोरोना की वजह से उम्मीद है ये 31 जनवरी के बाद उम्मीद है कि इसका ये शेड्यूल आ जाएगा इनका। तो ये जो बल्दियाती इलेक्शन है, बल्दियाती इलेक्शन की देर भी सिर्फ ये 31 जनवरी तक है मेरे ख्याल में। उसके बाद ये शेड्यूल आ जाएगा, क्योंकि 31 जनवरी तक हमारी कोशिश ये होगी कि हम ये डिलिमिटेशन कंप्लीट कर लें। और उसके बाद तो मेरे ख्याल में कोई वो लेट नहीं करेंगे, बल्कि जो ही ये डिलिमिटेशन फाइनल हो तो 31 जनवरी के बाद शेड्यूल आ जाएगा। यानी थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ये बताइएगा कि असल मसला क्या है? डिलिमिटेशन रुकावट है या कोरोना रुकावट है? असल प्रॉब्लम क्या है? आखिर इसका इनेकाद क्यों नहीं हो पा रहा बल्दियाती इंतखाबात का? असल में ये मैटर है प्रोविंशियल गवर्नमेंट का, और जो ही टाइम पूरा हुआ है उस वक्त से प्रोविंशियल गवर्नमेंट लगा हुआ है। लेकिन दरमियान में आपको पता है ये जो कोरोना मामलात आए, और उसके बाद फिर उन्होंने अपना ये जो पीरियड है 120 डेज का, इनका 6 महीने का पीरियड जो है उन्होंने एक्सटेंड किया 2 साल तक। तो इस पर भी इलेक्शन कमीशन के साथ करस्पॉन्डेंस होती रही, कमीशन के साथ इनके बाकायदा मीटिंग भी होती रहे। और अभी रिसेंटली हमारा जो मीटिंग हुआ है वहाँ इलेक्शन कमीशन में, वहाँ पे सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट भी मौजूद था, और उन्होंने ये यकीन दहानी कराई है कि इंशाल्लाह जल्दी हम ये जो बकाया डिस्ट्रिक्ट है इनका नोटिफिकेशन कर देंगे। और वही हुआ कि उसने अभी 2-3-4 दिन पहले उन्होंने नोटिफिकेशन दे दिया इलेक्शन कमीशनर को, ये 7 डिवीजन हेडक्वार्टर का। तो इसमें मेरे ख्याल में मजीद कोई वो रुकावट नहीं बनेगी प्रोविंशियल गवर्नमेंट, क्योंकि उनके पार्ट पे अगर ये काम कंप्लीट के बाद शेड्यूल अनाउंस करना, डिलिमिटेशन करना, ये इलेक्शन कमीशन का काम है। और हम ऑलरेडी 28 डिस्ट्रिक्ट में हर चीज कंप्लीट कर चुके हैं। 7 डिस्ट्रिक्ट का कोई जी, बहुत बहुत शुक्रिया शरीफुल्लाह साहब, इलेक्शन कमिश्नर KPK हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आपने देखा कि 3rd टियर ऑफ गवर्नमेंट जो लोकल बॉडीज हैं उनके अदम मौजूदगी से, उनके ना होने से, बल्दियाती इंतखाबात ना होने से पूरे के अवामी मसाइल जो है उनका अंबार लगता जा रहा है। आज के प्रोग्राम में हमने फोकस किया था KPK को। अब फिल वक्त प्रोग्राम से आपसे इजाजत चाहूंगा, इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।